हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने आई हूँ ब्रेन के ऊपर, हेल्दी ब्रेन के लिए। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखने से हमारा ब्रेन हेल्दी हो सकता है। समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टिमुलेशन का पॉइंट। ये स्टिमुलेशन का काम क्या होता है समझिए। अपने ब्रेन को ऑर्डर दीजिए कुछ ऐसा करने का जो अनएक्सपेक्टेड हो उसके लिए। सपोज आप कुछ पजल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, कोई गेम खेलना शुरू कर दीजिए, जिससे ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि मुझे ये ऑर्डर मिला है कि मैं कहीं और खुद को इंगेज करूं। राइट। तो क्या होगा, इससे आपके ब्रेन के जितने भी नर्व्स हैं सारा स्टिमुलेट हो जाएगा, है ना, एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में एक कारगर पॉइंट साबित हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है एक्सरसाइज का। वो एक्सरसाइज जो आप फिजिकली फिट रहने के लिए करते हैं। तो जो एक्सरसाइज आप फिजिकली फिट होने के लिए करते हैं, आप समझिए कि उस एक्सरसाइज से आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब फिजिकली एक्टिव हम होते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी स्पीड बढ़ती है। राइट। तो और वो पूरा बॉडी में घूमता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो वो ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते हमारा ब्रेन को भी एक्टिव कर देता है। तो इसलिए एक्सरसाइज हमारा सेकंड पॉइंट के रूप में बहुत नेसेसरी है। तीसरा पॉइंट आता है प्रॉपर डाइट का। तो प्रॉपर डाइट का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा दिनचर्या है, रूटीन है, उसको फॉलो करने के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का स्नैक्स और रात का डिनर, ये हमें करते रहना है। लेकिन प्रॉपर डाइट का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी इंटेक कर रहे हैं उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल की जितनी भी मात्रा है वो आपके बॉडी के लिए सही हो। ये नहीं कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते जा रहे हैं, आप सिर्फ फैट को बढ़ा रहे हैं, आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, तो वो डाइट आपके लिए प्रॉपर डाइट नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए और इसको यूज़ करके भी आप अपने ब्रेन को हेल्दी बनाने में की पहल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है सेफ्टी का। अब आप कहेंगे कि ब्रेन को हेल्दी करने में सेफ्टी का क्या रोल। तो समझिएगा, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए आपको सेफ्टी करनी है। जैसे आप बाइक राइड करते हैं, है ना, तो हमेशा तैयार रहिए कि आप बाइक हेलमेट के साथ राइड करें। ये आपको बचाएगा किसी भी तरह के क्या बोलते हैं उसको, हेड की जो इंजरीज होती हैं, जो कोई हेड ट्रॉमा होता है, उससे आपको बचाने में हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट लगाने की एकदम आप इसको एक फंडा समझ लीजिए कि वो आप लगाना शुरू करिए, ताकि उससे भी आपकी इंजरी, आपकी सेफ्टी बनी रहे और आपकी इंजरी आपको होने से आप बचें। जी हाँ, माफ़ करेंगे शब्दों के चयन के लिए। और इसके आगे जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहेंगे क्या, तो यह पॉइंट है आपका स्लीपिंग हैबिट, कि आप कितनी देर तक सोते हैं, कब सोते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके ब्रेन के लिए भी बहुत नेसेसरी है। तो मेक श्योर कि आपका जो स्लीपिंग आवर है या फिर स्लीपिंग पैटर्न है आपका, वो सही हो और मिनिमम 6 to 8 आवर की साउंड स्लीप आप ले सकें। फिर आता है लर्निंग। अब आप कहेंगे कि लर्निंग मतलब ऐसा कैसा है। तो लर्निंग जो पॉइंट है, इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अपने ब्रेन को, जैसे आप खुद को यंग रखने के लिए नई नई
ड्रेसेस को ट्राई करते हैं या फिर कुछ खुद को ग्रूम करने के लिए नई नई चीज़ों को आप अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं, तो ठीक उसी तरह से लर्निंग के अंदर आप अपने ब्रेन को भी यंग रखिए। नई चीज़ों को सीखने की हमेशा कोशिश करिए। भले ही वो कोई लैंग्वेज हो सकता है या कोई नई टेक्निक हो सकती है जो आप सीख सकते हैं, कुछ ऐसे स्किल आप सीख सकते हैं, तो इससे आपका ब्रेन जो है वो नयापन लेगा तो वो धीरे धीरे हेल्दी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि नई चीज़ें हर किसी को अच्छी लगती हैं ना। नई चीज़ का मतलब है फ्रेशनेस। तो जब हम नई चीज़ों को सीखेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर भी वो मैसेज जा रहा है, वो समझ रहा है कि अच्छा ये चीज़ नई चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा। और अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो फिर पॉजिटिव फील करेगा, फ्रेश फील करेगा, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है वो है आपका रूटीन को लेकर के। स्विच रूटीन्स। अब स्विच रूटीन आप कहेंगे रूटीन को कैसे स्विच करें, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमें रूटीन में रहना है, फिर ये स्विच करने का कुछ समझ में नहीं आया है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि जो रूटीन आपने फिक्स्ड करके रखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करिए। अब ये जो है ये एक जो भी आपकी हैबिट्स है उनको चेंज करिए। ये आपको आपके ब्रेन को एक्चुअली सरप्राइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब जैसे मान लो कि सुबह अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा नहा करके आप ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर से घूम के आते हैं फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम चेंज कर दीजिए या फिर एक किसी एक्टिविटी को आगे पीछे कर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन सरप्राइज होगा और उसको लगेगा आज ये क्या हुआ, तो उसको हैबिट हो जाएगी नई तरीकों को, नई चीज़ों को खुद में एक्सेप्ट करने की और उसके अकॉर्डिंग काम करने की। भविष्य में भी कभी भी अगर आपको कुछ वैसे सर्कमस्टांसेस मिले, कुछ वैसी सिचुएशन मिली जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, तो उसमें आप पैनिक नहीं होंगे। ये चीज़ वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तीसरा उसके नेक्स्ट आता है जो पॉइंट, वो है सोशल होना। आप सोशल कैसे रह सकते हैं, तो लोगों से बातचीत करते रहिए, उनसे इंटरेक्ट होइए। और क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो काफ़ी, जैसे कई बार हम लोग अकेलापन में रहते हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम अगर आपको कोई बात करने वाला मिले, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उनकी बातें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, क्योंकि जैसा कुछ आप उनके साथ बात करेंगे वो चीज़ों का असर भी आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जिनसे भी ज्ञान ले रहे हैं वो ज्ञान वाकई पॉजिटिव हो। जी हाँ, ये आपके वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का स्किल। स्ट्रेस, देखिए आज के समय में स्ट्रेस हर जगह है, हर लोगों को अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस का कोई एक डेफिनेशन हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रेस हमारा, हर व्यक्ति के लिए जो स्ट्रेस है उसका डेफिनेशन डिफरेंट है और वो उसी अकॉर्डिंग खुद को स्ट्रेसफुल समझते हैं। तो यहाँ समझिए, उसको मैनेज करने की स्किल अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको रिलैक्स होने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ ऐसे काम करिए जिससे आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। घूमना फिरना, थोड़ा वॉकिंग, पानी पीजिए और लोगों से मिलिए जुलिए, तो ये काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है रीडिंग बुक्स। अब रीडिंग बुक्स में देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बुक पढ़ना तो हमें पसंद नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिनका माइक्रो ऑब्जर्वेशन
बहुत अच्छा नहीं रहता है, उनको रीडिंग में मुश्किलें आती हैं। बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये सब लोग नहीं समझते हैं, पर मेरे जैसे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो हम आपको अच्छी तरह से इस चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं। तो जिनके माइक्रो ऑब्जर्वेशंस की प्रॉब्लम होती हैं तो उन लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन नहीं अच्छी होने के बावजूद भी अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और पढ़ने की जगह पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी आपके ब्रेन को हेल्दी बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट आता है अवॉइड सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस को अवॉइड करना मतलब ये थोड़ा सा आप इस तरह से समझिएगा, ये हर किसी के लिए नहीं, पर इस चीज़ को समझते हुए भी अगर आप इस चीज़ की अहमियत को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें आपको अवॉइड करना है अल्कोहल, ड्रग्स या फिर स्मोकिंग। अगर आपकी ये हैबिट है तो आप इसको क्विट करने की कोशिश करिए। एक दिन में मुश्किल हो सकता है पर कोशिश करिए, कुछ ना कुछ सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपका जो ब्रेन है उसको हेल्दी बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, बिलीव करिए मेरी बातों का। नेक्स्ट आता है डिजिटल डिटॉक्स। अब आजकल के ज़माने में हर चीज़ हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, मे बी आपका लैपटॉप हो, मॉनिटर कंप्यूटर का मॉनिटर हो, आपका फ़ोन स्क्रीन हो, है ना। तो कई और सोशल मीडिया पे हम लोग इतने एक्टिव होते हैं कि हम एक भी अगर कुछ मैसेज की आवाज़ आती है तो लगता है पता नहीं कौन सा नोटिफिकेशन आया है, लेट मी चेक इट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बीच बीच में हमें डिजिटल डिटॉक्स होने की ज़रूरत है। उसको धीरे से पैटर्न वाइज हम कर सकते हैं, अपना स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर पूरे दिन में आप 6 घंटे का स्क्रीन टाइम आप यूज़ करते हैं तो उसको घटा करके आप 5 घंटे कर सकते हैं, उससे कम करके 4 घंटे, और धीरे धीरे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हफ्ता दिन भी अगर आप करेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये 10-12 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो आपके ब्रेन को हेल्दी बनाने में हेल्पफुल रहने वाला। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हों इससे रिलेटेड तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी बैक टू यू। थैंक यू।